आनंदम प्रणाम। आ, नमस्ते और प्रणाम में थोड़ा फ़र्क है। नमस्ते मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम मतलब मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। तो हमारा जो उद्देश्य है आनंदम तक पहुँचना, तो आनंदम की तरफ से ही आपको प्रणाम करते हैं। आज अपने विचार रखेंगे, अपना जो भी सीखा है, समझा है, थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में अनुभव भी किया है, ज्ञान की गहराई में पहुंचाने वाला, सप्रज्ञा समाधि तक पहुंचाने वाला जो शब्द है, जिसको बोलते हैं ओमकार, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। बहुत रोमांचक होने वाला है। किसने किसने इसके बारे में क्या कहा है, कैसे कैसे किया जाता है, वो सब को बारी बारी से आपको सिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आपने ओशो महाराज जी को सुना होगा, उनका नाम जो आध्यात्म के जगत पे बहुत ऊंचा नाम है। ओशो महाराज जी कहते हैं कि जो ओमकार है, ये पूरी भारत की खोज वर्ष की जो पुरातत्व विभाग, जो उपनिषदों वेदों के इरा से चल रहा है, अगर एक शब्द में बयां किया जाएगा तो वो है ओम। 3 शब्दों से बना है, आ, ऊ और माँ। अब जानकार लोग कहते हैं कि जो ये ओमकार है, लॉर्ड ब्रह्मा को, लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड महेश को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। और ये भी कहते हैं कि ये तीनों गुणों को रिप्रेजेंट करता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को भी। महर्षि पतंजलि दर्शन में उन्होंने कई जगह पे इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव, उसको ईश्वर का दर्जा दिया है, उसको पुरुष का दर्जा दिया है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे बोले जाए, कैसा किया जाए। वो कहते हैं कि तद जब तदर्थ भावना, साधक को एक निहित, एक भावनात्मक रूप से, एक पूरी तरह से आस्था हो कि अगर इसका अभ्यास किया जाएगा, अभ्यास करेंगे तो उसका फल मिलेगा। वो निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाने में एक सहायक होगा। बहुत सूक्ष्म तरह के उसको लाभ मिलेंगे। अब इनकी व्याख्या क्या है पतंजलि के ऐसा? क्लेश कर्म विभागाशाय, क्लेश कर्म विभागाशाय परामृष्टा प्रकृति ईश्वर। वो कहते हैं कि जो इस क्लेश से, द्वंद्वों से परे है, जो इसको कर्म छू नहीं सकते हैं, मतलब जो बहुत, ये क्या कहते हैं, पूरा इन सबसे निर्विकार से दूर है, मतलब पूरा स्वामी, सभी स्वामियों का स्वामी है, उसको ईश्वर का दर्जा दिया है उन्होंने। ओमकार जो साधना है, योग साधकों के लिए बड़ा प्रिय विषय है, जिसको सुनते ही मन में आनंद उठता है, अनाहत नाद उठती है। ऐसा कहते हैं कि मंत्रों में ये सर्वोच्च है मंत्र, इसके आगे कुछ है ही नहीं, मंत्र कुछ है ही नहीं। ये निराकार, निर्गुण, अविस्मरणीय प्रब्रह्म को अनंत के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इसलिए कि इसका ओमकार की व्याख्या, प्रणन करना है ना, हर समय हर जगह किया जाता है। इसका ये शक्ति मात्र मानव को देवता से जोड़ने वाला सेतु का काम करता है। यह मंत्र शिव और आत्मा को, ये जो शक्ति मंत्र है, ये मानव को देवता बनाने के लिए सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। ये मंत्र जीव को शिव से, आत्मा को परमात्मा से, पुरुष को पुरुष विशेष से जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से अध्यात्म के मार्ग पे गुरु अपने शिष्य को आत्मबोध कराता है, उसी तरह ये ओंकार साधना भी आत्मबोध की तरफ लेके जाता है।
वैसे तो भारत में वेस्टर्न में पूरे फिलोसफी में पूरे अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हर एक का अलग अलग मत है, आपस में उनका विरोधाभास है, लेकिन एक जगह पे वो सभी असहमत है वेस्टर्न फिलोसफी में, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो या सनातन जिसको आज हिंदू कहते हैं वो हो, तो एक में सहमत है, वो है ओमकार। वैसे बुद्धिज़्म में आत्मा परमात्मा की व्याख्या नहीं है, वो मानते नहीं हैं, लेकिन ओम मणि पद्माए नमा वहाँ पे हम करके एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो भी इसका उच्चारण करते हैं। जैनिज़्म में भी जो प्रैक्टिस करते हैं, जो पंच परमिष्टि के लिए जो उनके अरिहंत है, आचार्य है, उपाध्याय है, मुनि है, अस्थाना है, उनके लिए जब वो मंत्र उच्चारण करते हैं तो जैनिज़्म में भी इसका बहुत पावरफुल मीनिंग बताया गया है। स्वयं गुरु नानक देव जी ने सिखिज़्म में एक ओमकार सतनाम की व्याख्या करी है इसके लिए। क्रिश्चियनिटी में वैसे तो कहीं मेंशन नहीं है ओम का, भी कहते हैं कि बाइबल में ऐसा मेंशन है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज अ साउंड, बट साउंड क्या था वो व्याख्या नहीं है। बट वो अमीन करके जब प्रार्थना के बाद अमीन करते हैं तो वहाँ पे भी उसका एक झलक मिलती है। जब इस्लाम में भी कहीं न कहीं से इस तरह से कहा गया है कि जब ला हू करते हैं तो ओम का ही उस तरह का एक प्रोनाउंसिएशन होता है। आज के मॉडर्न फिजिशियन भी कहते हैं कि इंटायर यूनिवर्स इज नथिंग, दिस वाइब्रेशन वेव पार्टिकल, जो विद्युत ही विद्युत है। इसी तरह से जो मंत्र है, जिस तरह से सद्गुरु की व्याख्या है, उसी तरह से ये मंत्र का बहुत ही महत्व है अपने इस पे। जैसे हमने देखा कि महर्षि पतंजलि ने इसको क्या क्या तस्यवाचक प्रणाम का उसने संज्ञा दिया है। शोध प्राणी दाना जब तक नहीं करेगा तो इस तरह से कर्म करो फल की चिंता मत करो की जो व्याख्या है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उसी तरह से ईश्वर प्राणी दान मतलब सरेंडर टू गॉड या ईश्वर की व्याख्या करी गई एक ही जगह पर पूरे उसमें। एक महान संतों है संत ज्ञानेश्वर, तो उन्होंने इसकी व्याख्या बहुत बढ़िया तरीके से करी है कि जिस तरह से एक बच्चे को हम नाम देते हैं, राम, श्याम, कृष्णा, जो भी एक XYZ, तो जब हम उसको पुकारते हैं नाम रखने के बाद तो वो प्रतिक्रिया देता है। ठीक उसी तरह से जब हम इस ओमकार को पुकारते हैं तो वो नाम संज्ञा दिया गया है प्रब्रह्म को, और वो भी प्रतिक्रिया देता है। इसके लिए जब भी ओमकार साधना का अभ्यास करें, उसका जाप करें, है ना, स्वरूप या जिस में भी करना है आपको, तो बहुत आस्था के साथ, भावना के साथ करना है। इसमें भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में अध्याय 10-25वां श्लोक में वर्णन किया है कि ओमकार के बारे में बताया। वो कहते हैं कि महर्षिणाम बिर्गुरहम गिरामयश्च अक्षरम, महर्षिणाम बिर्गुरहम गिरामयश्च अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावरणम हिमालय। वो बोलते हैं कि महर्षि, जितने भी महर्षि है उसमें मैं भृगु हूँ। जैसे बहुत सारी महर्षियों का वर्णन है, विश्वामित्र है, वेद व्यास है, अलग अलग महर्षियों का वर्णन है, वशिष्ठ है, तो महर्षि का दर्जा दिया है। तो उसमें सबसे वो बोलते हैं कि महर्षि में मैं भृगु हूँ। जो भारद्वाज के पुत्र हुए थे, बहुत क्रोध के लिए बहुत उनका फेमस है, बहुत प्रचलित है, बहुत प्रख्यात है। और शब्दों में मैं ओमकार हूँ बोलते हैं वो कृष्ण, और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जब जितने भी यज्ञ किया जाता है उसमें मैं जो जप यज्ञ होते हैं मैं जप यज्ञ हूँ। और स्थावरणम हिमालय, मैं मतलब जो अटल है, मतलब जहाँ पे कोई हलचल नहीं है, पूरे खड़े हैं, तो मैं वो पहाड़ हूँ, हिमालय हूँ। ऐसी व्याख्या स्वयं भगवान कृष्ण ने करी है।
मांडुक्य उपनिषद का एक कोट है, पहला ही सूत्र जो प्रमुख उपनिषदों में माना जाता है मांडुक्य उपनिषद, वो कहते थे ओम इत्यदेय पुरसिद्धम सर्व तस्य प्रत्याव्याख्यानम भूत भवत भविष्याति सर्व ओंकार एवं इच्छा त्रिकालातीत प्रदपि ओंकारम एवं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, तीनों कालों से भी जो परे है, इन तीनों कालों में जो नहीं समाता है वही प्रब्रह्म है, वो ही ओमकार है। ऐसी व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में कोट करी गई है। उसके अलावा एक हठप्रतिका में एक कोट है, इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्व मारुत मारुत लयोनाथो सलयो नादा मक्षित। इस तरह से इसका अर्थ ये है कि मन हमारे इंद्रियों का राजा है, जो 5 सेंसेस है। माइंड इज और किंग ऑफ ऑल 5 सेंसेस, है ना। द ब्रेथ इज किंग ऑफ माइंड, द रिदम इज किंग ऑफ ब्रेथ एंड दे कोएग्जिस्ट विद द नादानुसंधान। तो इसके साथ में वो एग्जिस्ट करता है। ऐसी व्याख्या उसमें हठप्रदीपिका में करी गई है। उसी तरह से एक गुरु गोरक्षनाथ इस साधना के बारे में कहते हैं कि हसीबा खेलीबा गरीबा ध्यान। गोरक्षनाथ जी का एक कोट है, हंसते हंसते खेलते करोगे तब ध्यान लगेगा, ज़बरदस्ती करोगे तो नहीं लगेगा, नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने इस पर व्याख्या करी है। जो जन्म मृत्यु के परे है, जो परब्रह्मा का संकेत है, सूचक है। ऐसा कहते हैं कि इन द बिगिनिंग देयर वाज अ साउंड, पूरा यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है ये साउंड। एक जगह पे ऐसा एक कोट है, रिसेंटली मैंने सुना था, आचार्य विद्या सागर जी महाराज जो पिछले साल मार्च में उन्होंने समाधि ली, फरवरी या मार्च 19 तारीख को कुछ, तो एक पीरियड मार्च लास्ट ईयर उन्होंने सल्लेखा क्रिया करी, जिसको महासमाधि कहते हैं, योग की भाषा में, या महापरिनिर्वाण बोलते हैं, स्वेच्छा मृत्यु। जैनिज्म के महान आचार्य थे रिसेंट टाइम। तो वो कह रहे थे कि ओमकार बिंदु स्वरूपाम नित्य ध्यायति योगिनाम, ओमकार बिंदु स्वरूपाम नित्य ध्यायति योगिनाम कामदाम मोक्षदाम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार एक बिंदु समान है ना, बिंदु स्वरूप, बिंदु के स्वरूप के जैसा है। नित्य ध्यायति योगिनाम, योगियों का हमेशा निरंतर ध्यान लगा रहता है उस पर, हमेशा वो सोते जागते खाते पीते चलते। कामदाम मोक्षदाम चैव, काम भी पूरी हो जाती है, आपके कामनाएं इच्छाएँ पूरी हो जाती है। और ओमकाराय नमो नमः, उस ओमकार को, सर्वोच्च शब्द को मैं अपने उनसे नमन करता हूँ। ऐसा ये हमने कुछ कोट पढ़े, ओमकार के बारे में बताया। अब देखते हैं, ये हर एक चीज़ का एवरी कॉइन हैज़ अ बोथ साइड, है ना। तो अब ये किसको नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका। सबसे पहले तो अगर आपको फेथ नहीं है, यू डोंट बिलीव इन दिस, यू डोंट हैव फेथ ऑन दिस, प्लीज़ डोंट मेक इट योर रोबोटिक प्रैक्टिसेस। तो आपको भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है, तो इसका साधना का अभ्यास करना व्यर्थ है। दूसरा, जिसको सर्दी है उसको अभ्यास नहीं करना है। तीसरा, जिसको गले में, आवाज़ में कुछ दिक्कत है उसका नहीं करना है। इसके बेनिफिट्स, न्यूमेरिकल बेनिफिट्स है। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज हैपन अक्रॉस द ग्लोब ऑन दिस ओमकार साधना, ऑन ऑल साइकोसोमैटिक डिजीज पे बहुत ही रामबाड़ का काम करता है। ये जो सिंगर है, एथलीट है, स्विमर्स है, जो एडवोकेट है, टीचर्स है, पॉलिटिशियन है, जिसको बोलने का जो प्रोफेशन है, पेशा है, उस पर बहुत ही अच्छा सहायक होता है। माइंड बहुत काम होता है,
कंसंट्रेशन पे काफ़ी हेल्प होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छे से इसका प्रभाव है। नर्वस सिस्टम में पूरा डायरेक्टली इम्पैक्ट है इसका। पूरा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है, पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सादा प्रोग्रेस अंतरंग योग पे चले जाता है, वो बाह्य योग से। मतलब जो अंतर जिसको अंतरंग कहा गया है, जैसे मानस, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त, वो दिखते नहीं लेकिन है, तो उसको पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छा अंदर की तरफ मिलता है। हाई बीपी, साइकोटोमासोमैटिक डिजीज़ को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। देयर आर मेक अ इम्पोर्टेंट नोट हियर, आफ्टर ओमकार साधना वन शुड फील रिलैक्स, एनर्जेटिक, and you should not feel tired. It's a main make sure that ये इसका ध्यान रखना है। मोस्ट प्रिविलेज प्रैक्टिसेस इन ओमकार साधना 100+ है, बट जो ज़्यादा साइंटिफिक है, जो रिसर्च में सामने आई है, वो 1/3 ओ और 2/3 म का प्रोनाउंस करते, उच्चारण करते हैं। इसमें आ प्लस ओ को ओ और म को सिंगल है ना, तो इसका आ का जाप गले से और होठों से, और म का जाप होठों से निकलता है। इसमें अनुस्वर, होठों से अनुस्वर निकलता है। एक अक्षर जो ओम है वो बहुत ही पावरफुल है ना। इसमें शोर ओ है और प्लस जो व्यंजन है वो माँ है इसमें, जो ओमकार का साधना है। ये जो ओमकार की साधना है कैसे करनी है, मतलब आसन क्या रहेगा, उसके लिए सबसे अच्छा बताया गया है कि आसन पद्मासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। ये इसमें कोई पाबंदी नहीं है, देयर इज नो restriction on practicing this ओमकार sadhana. The second thing, time. The time is very important. If you practice this sadhana, especially in the early morning before sunrise, at least 90 minutes, that is called Brahma Muhurat, भोर का काल जो, it is very helpful. And इवन इवनिंग में भी बहुत अच्छा इसका बताया गया है, प्रभाव बताया गया है। उसके अलावा जब हम किसी आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर सीधा रहता है, नेचुरल कर्वेचर में हमारा टोडी ज़मीन के समान अंदर रहती है, अपना सिर सीधा है, कंधे थोड़ा पीछे है। तो जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट के निचले हिस्से से वहाँ से अंदर लेना चाहिए। ऐसा पेट ऊपर आएगा, नाभि के ऊपर आएगा, ऊपर की पेट ऊपर आएगा, छाती ऊपर, गर्दन ऊपर, और जब ओम का उच्चारण होता है पहले जहाँ से ऊपर लिया था सांस, वहीं से वो सबसे भाग नीचे पहले जाएगा, धीरे धीरे आपके नीचे जाते हुए आपके कंधे नीचे जाएंगे। ये आइडियल प्रैक्टिस है। ये इसलिए है कि पूरा जो आपके 7 चक्रों की व्याख्या है, मूलाधार सबसे नीचे, देन स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्र चक्र में पूरा उसका जो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी जो एनर्जी घूमती रहती है, मतलब नीचे की तरफ जो बहती है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है अधोगामी से। तो इसके लिए इसका प्रैक्टिस तरह से ही प्रॉपर हिसाब से करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए। और जो 72,000 नसरानी की व्याख्या है उसमें पूरा इसका वाइब्रेशन इफेक्ट अच्छा होता है। और कुछ समय के प्रैक्टिस के बाद ऐसा कहते हैं कि कुछ योगियों का अनुभव है कि आपके शरीर से ओमकार की ध्वनि निकलनी शुरू होती है, और आप साधना बंद करने के बाद वो तरंग वाइब्रेशन पास होते हैं। इस हठ योग में एक बहुत ही अच्छा
श्लोक मेंशन किया है, न आसन सिद्धे न आसन सिद्ध सदर्शी न कुंभक केवलम न खेचरी एम मुद्रा न नाद सदृश्योलय। मतलब आसनों में सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। सिद्धासन ही वो आसन है जहाँ पे अष्ट सिद्धियों की कल्पना की जाती है। उसी आसन के सिद्ध होने के बाद वो कभी अलग से उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कुंभक में जो केवल है वो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। जो की मुद्रा है, जिस तरह की मुद्रा, बहुत सारी मुद्राओं की व्याख्या है, किसी में 10 है, किसी में 25 के हठ योग ट्रेडिशन में बताया गया है। उसमें केवल खींचरी मुद्रा, जो जीभ को इसको नीचे से काट के वो लंबा करते हैं ताकि उस तरह से कुछ तो वहाँ पे पॉइंट होते हैं, वहाँ पे क्या क्या करते हैं। और ये जो ओमकार साधना है, इसको नादान संदान कहा गया है। में इसके समान कोई वो नहीं है, क्योंकि नाद एक ध्वनि गुजती है, पूरा कंपन होता है। इस तरह से व्याख्या करेंगे। अब थोड़ा इसमें चाहेंगे, एक स्वरूप साधना है, एक जप साधना है। स्वरूप साधना में हम क्या करते हैं कि इसको अब कुछ ओमकार का चित्र लगा के, कुछ इमेज लगा के सामने खुली आंखों से दृश्य से इसका उच्चारण करते हैं, ताकि धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाता है ये भी। और दूसरा, जप साधना करते हैं। जब मतलब आँख बंद रहता है या ध्वनि सुनते हैं, अंदर से उच्चारण करते हैं, दैट इज कॉल्ड जप साधना। इस तरह से 2 तरह से किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस है, उसका मिक्स भी है दोनों का, स्वरूप और जप, मतलब दोनों का मिक्स भी करके भी करते हैं। अब शास्त्र में 4 तरह की वाणी बताई गई है। देयर आर 4 टाइप ऑफ वॉइस। द फर्स्ट वन इज वैखरी, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड वैखरी वाणी ना, जो बोल के बातचीत होती है। दूसरा है मध्यमा। मध्यमा में जो हम गुनगुनाते हैं, स्लोली करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा गीत गाते हैं, कुछ थोड़ा धीरे से बोलते हैं, अपने से बात करते हैं, उसको मध्यमा कहते हैं। तीसरा पश्यंती। पश्यंती वाणी में हम सिर्फ विचार चलते हैं मन में, वहाँ पे वाणी में गुनगुनाना वहाँ नहीं आता है, वो वहाँ पर ऊपर चलते हैं। और चौथा है परा। पश्यंती के बाद परा। और परा वाणी में जब आप पहुँचते हैं तो वो बहुत ऊँची अवस्था है, वहाँ पे कोई मन में विचार नहीं है, पूरा मन रिजॉल्व हो चुका है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, डुअलिटी नहीं है, समस्या 2 है वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। इस तरह से ये इसका थोड़ा अभ्यास बताया है। जैसे हमें पहले भी डिस्कस किया कि स्पेशली हिंदू फिलोसफी में, स्क्रिप्चर में, हर एक गॉड की जितने भगवानों की व्याख्या सबसे आगे ओम लगता है। और एक गॉड ऐसे है जिनके पीछे भी ओम लगता है, हरि ओम। और दूसरा, ये रिप्रेजेंट, इसमें 3 शब्द है, आ, ओ और माँ। दुनिया का कोई भी क्रिएचर, चाहे बिल्ली हो, बाघ हो, कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो, शेर हो, या कोई भी जानवर हो, पंछियाँ हो, ह्यूमन हो, इवन जो बोल नहीं सकते हैं, गूंगे बहरे डीफ है, वो भी इन तीनों में से एक शब्द जरूर का उच्चारण करते हैं, जैसे आ, ओ, तो ये 3 में से एक शब्द निकलता ही है। इसके लिए इसको वॉकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप की व्याख्या करी गई है। ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस हमारे माध्यम को, इसको लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करिए। जिसको इसकी आवश्यकता है, जिसको सूचना का एक माध्यम है, ज्ञान का एक माध्यम है, इसको आगे तक बढ़ाइए, अपने तक ही मत रखिए। आपको तो फ़ायदा हो, किसी और का भी फ़ायदा कराइए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा प्यार, आशीर्वाद से हमें एनर्जी मिलेगी, हमें आगे मोटिवेशन मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे रहे हैं, मेल आईडी दिया हुआ है। आपको इसको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो
समय आप लीजिए, तो कुछ अवेलेबल समय कुछ स्लॉट्स है मॉर्निंग और इवनिंग। तो ये जो हमने छोटा सा प्रयास किया, ये इसका जो बुक है मेडिटेशन ध्यान साधना, इस पर निम्बालकर गुरु जी जो युग विद्या निकेतन के फाउंडर है, तो इस किताब का शोर से लिया गया है। बहुत बड़ा टॉपिक है, पीएचडी होती है इस ओमकार में। ये बहुत एक छोटा सा प्रयास है हमारा आप तक पहुंचने का। ये कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जाना होगा। ऐसा कहते हैं कि जो मज़ा सोने में है वो मज़ा दुनिया के किसी कोने में नहीं है। क्या है? जो मज़ा सोने में है वो मज़ा दुनिया के किसी में कोने में नहीं है। मनुष्य प्राणी होके सोना नहीं है, अज्ञान में सोना नहीं है। उस तरह का तो सोना ही पड़ेगा। अज्ञान में सोना नहीं है, जागना है। तो इसी से शुरुआत की जा सकती है साधना आगे बढ़ाने के लिए। ओंकार साधना से बहुत अच्छा है, इसका और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसी के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, आपसे अलग होते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार बना रहेगा। आप नंबरों पे और मेल आईडी पे संपर्क करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। जो भी स्क्रिप्ट अवेलेबल रहेगा आपके लिए अवेलेबल, और जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका आनंदम प्रणाम।